तो जाना होगा। ये भी कब तक हमारे लिए बैठा रहेगा? आज एक दिन थोड़ी ज्यादा ड्यूटी कर देगा तो कयामत थोड़ी आ जाएगी। नहीं, जैसे एक बात है ज़ोहरा, वक्त भी ना कितना जिद्दी होता है ना। सारी जिंदगी हमारे साथ जिद लगा कर रखता है। जब हम दुआ करते हैं कि बस ये वक्त जल्दी से गुजर जाए, तो एक एक लम्हा सदियों का हो जाता है। और जब हम मरे जा रहे होते हैं, जैसे कि मैं, कि वक्त यहीं रुक जाए, ठहर जाए, तो सदियां भी लम्हों में गुजर जाती हैं। नहीं, कौन सिखाता है तुम्हें इतनी मुश्किल बात? कोई और पूछे तो जवाब दूं। तुम हो मेरे अंदर जो बोलता है। खुदा की कसम तुमने सिखाई है ये सब बातें। दिल की बोलियां मुझे हमेशा याद रहेंगी मूसा। ख्याल रखना, तुम बहुत कीमती हो। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। माशाल्लाह से अब आप रिकवर कर चुकी हैं। हम आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे यहाँ से। थैंक यू। वेलकम। सुना तुमने मूसा, आज मुझे इस अस्पताल की कैद से रिहाई मिल रही है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। आइए मैं बिल्स वगैरह क्लियर करता हूँ, आप तैयारी कीजिए। सुना मूसा जी, सारा को मिला? मिला आया हूँ, मुलाकात नहीं हुई। What? क्या मतलब तुम्हारा? जितनी बार भी उससे मिलता हूँ, मिलकर मजीद अधूरा हो जाता हूँ मैं। ना मुलाकात पूरी होती है, ना उससे मिलकर पूरा वापस आता हूँ। वो वापस जाते हुए हर बार मेरी रूह का कुछ ना कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाती है मैडम। तुम्हें देख के मुझे इश्क की वजह का एहसास होता है। असल इश्क जो तुम्हारे अंदर से छलकता है। कितनी खुशनसीब है ज़ोहरा कि जिसे तुमने चाहा, और कितनी बदनसीब है ज़ोहरा जो तुम्हें पा ना सके। ये सब मुकद्दर के खेल है मैडम, और मुकद्दर से कभी कोई कहाँ जीता है। ये तुम कह रही हो मूसा, जिसने आज तक कभी हार नहीं मानी। तुम अगर चाहो तो अपने ज़ोहरा को छीन लो इस सारे ज़माने के शिकंजे तोड़कर। पहले मुझे ऐसा लगता था मैडम कि इश्क में जबरदस्ती चलती है, मोहब्बत खुदसरी का दूसरा नाम है, लेकिन गलत था मैं। और इश्क में तो जुनून भी इश्क का ताबे होता है। हथियार डाल दिए मैंने, हार मान ली है मैंने। अब जो उसकी मर्जी होगी वही मूसा की मर्जी होगी। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। आज मैं इकरार करती हूँ, तुमने भी मेरे अंदर की दुनिया बदल डाली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा दिल तुम्हारे दिल की बोली बोलने लगा। जब तक मुझे एहसास हुआ ना, बहुत देर हो चुकी थी।
मैडम अगर आज आपका कहीं बाहर जाने का इरादा नहीं है तो मैं नामुराद से मिल लूं, दूसरी दफा पैगाम आ गया है उसका। नहीं, मैं आज घर पर ही रुकूंगी। तुम जाओ, जाके अपने दोस्त को मिलाओ। और हाँ, उसे कहना कि जेल में तौकीर के साथ बहुत हो चुकी है, माफ कर दे उस कमजोर। पता नहीं क्यों मेरा दिल आज भी उसके लिए बहुत कमजोर है। तो आपको पता चल गया है? हाँ, जेलर का फोन आया था। शायद तौकीर ने ही कोई सोर्सेस लड़ाकर उसके जरिए अपनी फरियाद भिजवाई है। तुम्हारे जेल के साथियों ने बड़ी प्लानिंग से उसको बैरिक में शिफ्ट करवाया था। अब वो हर रोज किसी ना किसी बहाने उसकी खातिर तवाज़ा करते रहते हैं। माफ कर दो उसे मूसा। मैडम अगर आपने माफ कर दिया है तो मेरे मुदाखलत करने का कोई जवाब ही नहीं बनता। आप फिक्र मत कीजिए, तौकीर को अब कोई कुछ नहीं कहेगा। मूसा, मैं तुम्हारे किस किस एहसान का शुक्रिया अदा करूं। अगर तुम ना होते तो क्या होता मेरा? मैं नहीं होता तो कोई और होता मैडम। मैं तो बस वसीला हूं। आप आराम कीजिए, खुद को उलझाइए मत। मूसा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, मेरी नीयत पे शक मत करना। अब मैं हाँ। हेलो जी, मूसा बोल रहा हूँ। चंदा? पहचाना नहीं मैंने आपको। क्या हुआ? कहां है जोहरा? पता किया आप लोगों ने? कहां गई वो? सब ठीक तो है? जोहरा ठीक है? मैं आता, मैं बस आ रहा हूं। क्या हुआ? किसका फोन था? चंदा है, जोहरा की बहुत करीबी सहेली है। वो कह रही है कि जोहरा मिल नहीं रही है। मैडम मैडम मुझे जाना होगा, दुआ कीजिएगा। रुको मूसा, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। जब अपनी जेब में अपनी कमाई के लाखों करोड़ों हो ना, तब यहाँ का रुख करना। ये कंगलों का खेल नहीं। मूसा, मूसा, वाह, मूसा, वाह, वो जोहरा। क्या हुआ जोहरा को? हाँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे मूसा, क्या हुआ जोहरा को? मेरा बच्चा तो आ गया। क्यों गुनाहगार कर रही है? मुझे बताइए, हुआ क्या है जोहरा को? गुनाहगार तो मैं हूँ, तेरा दिल तोड़ के तुझे जाने पे मजबूर करके इसी बात की सजा मिल रही है मुझे। क्या सजा मिल रही है? क्या हुआ है जोहरा को? बता क्यों नहीं रही है मुझे? तू ढूंढ के लाएगा ना मेरी जोहरा को, ढूंढ के लाएगा। कहाँ गई है वो? हुआ क्या है उसे? मलिक शहरियार ने मेरी बच्ची को तलाक दे दी। पता नहीं कहाँ चली गई वो, पता नहीं कहाँ फिर रही है वो, दर बदर फिर रही होगी वो, ढूंढ ला। मैं वादा करता हूँ आपसे, जोहरा को ढूंढ कर लाऊंगा इंशाअल्लाह। और जिसने भी जोहरा को तंग किया है ना, ये भी वादा करता हूँ, आज के बाद उसकी जिंदगी की सारी सांसें तंग हो जाएंगी उस पर। जीते रहो, आबाद रहो।
हाँ, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा हूं मैं? ये नहीं होगा मुझसे। शाहजी, एक तो तेरे गुस्से से बड़ा डर लगा। मैं कब कह रहा हूं कि हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे? ऐसे दंदनाते उसके घर जाएंगे तो होशियार हो जाएगा। टेढ़ा बंदा है, ऊपर से पहुंच भी बहुत है उसकी। अरे ऐसे बहुत से टेढ़ों को सीधा किया है मूसा ने, जो होगा देखा जाएगा। मूसा, शाहजी मेरी, अच्छा मैं भी आ रहा हूं। शाहजी, कौन हो तुम? मलिक शहरियार, बाहर निकल। मेरे से अंदर नहीं जा सकते, रुक जाओ वरना। मरना क्या? क्या? हाँ, जा जाके बोल उस बुज़दिल को मूसा है। मलिक साहब घर पे नहीं है, 2 दिन से जमीनों पर गए हुए हैं। शाहजी रुक जा, शाहजी रुक जा। मलिक शहरियार की गाड़ी नहीं है, वो इस वक्त घर पे नहीं है, बाद में आएंगे। चल बोल देना मलिक शहरियार को कि मूसा दोबारा आएगा, बच नहीं सकेगा मेरे हाथों से। चलना पड़ा था। मूसा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान हो गई थी। मलिक शहरियार को ढूंढने के लिए गया था मैडम। किस्मत तेज चल रही है उसकी, मिला नहीं मुझे। ज़ोहरा का कुछ पता चला? नहीं मैडम, बस इतना पता चला है कि जिस रात उस कमीने मलिक शहरियार ने ज़ोहरा को तलाक दी थी, अपने नौकरों की मदद से घर से निकाल दिया उसे। काश वो घर से निकलते हुए अपने घर वालों को फोन कर देती, कम से कम मुझे फोन करके बता देती। मगर अच्छा, तुमने आसपास के अस्पतालों में चेक किया? मेरा मतलब है खुदा ना खास्ता गिर्द के सारे अस्पताल खंगाल मारे हैं। हर अस्पताल में जाके देखा है, अल्लाह का शुक्र है ज़ोहरा वहां नहीं है। जहां जहां शुबा था हर जगह गए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा मैडम। ओह माय गॉड, तो कहाँ जा सकती है ज़ोहरा? यही पूछने के लिए तो गया था मलिक शहरियार के पास मैडम। कब तक छुपा रहेगा? कब तक अपनी जागीर की 4 दीवारी में छुपा रहेगा? जरूरत पड़ी ना तो उसके सर पर जाकर खड़ा हो जाएगा मूसा। छोड़ूंगा नहीं उसे। ओ यार बस कर दे, 2 घड़ी बैठ जा आराम से, फिर ढूंढ लेंगे उसको। 1 आध दिन में सारंगा बाहर आ जाएगा, मलिक शहरियार से भी निपट लेंगे। हैं, चांदपुरी ने अपने बंदों को इतला दे दी है, जैसे ही किसी लड़की की खबर मिलेगी ना वो हमें इतला कर देगा। इस शहर के अंडरवर्ल्ड का चप्पा चप्पा छान मारा उन्होंने। सारंगा के कारिंदे हर वो जगह देख रहे हैं जहां पर ज़ोहरा की मौजूदगी का इम्कान या शुबा हो। यार मेरा दिलेर मूसा, ऐसे ना रो यार, तू तो बब्बर शेर है। ऐसे रोएगा ना तेरा ये यार मर जाएगा। हैं? ना मुराद मेरे अंदर पड़ा था। मूसा, मूसा बस कर। इस नामुराद को रुलाएगा क्या? तेरी बात सुन, तुझे पता है तेरा ये नामुराद आखिरी दफा कब रोया था? जब उसका निकाह हुआ। उस दिन कसम खाई थी मैं कि अभी आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये कसम भी तोड़ देगा। कसूर। मैडम बुलाया आपने मुझे? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? वैसे तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें बुला दूंगी। मैडम तौकीर की हर साजिश में उसके साथ मिला हुआ था, अब दोबारा एतबार कर रही है इस पे? इसने कभी मेरा बुरे दिनों में साथ दिया था, सोच रही हूँ आज इसका एहसान उतारती हूँ। वैसे भी मेरे पास खोने को बजाई क्या है। मर्जी है आपकी। आपने मुझे क्यों याद किया? सब खैर तो है? हाँ, वो मैं पूछना चाह रही थी, ज़ोहरा का कुछ पता चला? नहीं,
बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका मैडम। बस खुदा करे किसी तरह वो बेगैरत मलिक शहरयार मेरी आंखों के सामने आ जाए। एक दफा वो मुझे मिल गया ना, तो मुझे पूरा यकीन है फिर मुझे जोरा के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। मुदाखलत के लिए माफी चाहता हूँ, मगर आप दोनों को एक बात बतानी थी। जब तौकीर साहब आए थे तो मलिक शहरियार साहब दफ्तर आया करते, और मैंने कई दफा उनको ये कहते हुए सुना कि वो अपनी बेगम जोहरा से बहुत उकता चुकी हैं, वो बहुत जल्द अपनी जान छुड़वाना चाहती हैं। What? ये क्या तुम कह रहे हो? मलिक शहरयार ने तो जोहरा से बड़े चाव से शादी की थी। ये बददिली और नफरत ये कब आ गई उसके दिल में? मेरा मतलब है जी, मेरे मुंह में खाक, लेकिन मलिक शहरयार को शक है कि जोहरा और मूसा भाई का आपस में कोई ताल्लुक है। What rubbish? बकवास बंद करो अपनी। जोहरा पाकीज़ा थी, पाकीज़ा है और पाकीज़ा रहेगी। उसकी मासूमियत और पाकीज़गी पे उंगली उठाने की कोशिश मत करो फैजी। वो तो ठीक है मूसा भाई, लेकिन वो जो पार्टी में, मेरा मतलब है कि सेठ शहबाज की पार्टी में जो बदमज़गी हुई थी, उसके दूसरे दिन मलिक शहरयार तौकीर साहब के पास आए और उन्होंने बताया कि सेठ शहबाज ने उनको CCTV फुटेज दिखाया जिसमें मूसा भाई और जोहरा बात कर रहे हैं, और उसी फुटेज में बाद में दिखाया गया कि मूसा भाई उनके बेडरूम की तरफ चले गए, और उस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। मेरे मुंह में फिर से खाक। मुझे डर है कि कहीं मलिक शहरयार ने जोहरा को कत्ल न कर दिया, और अब अपने आप को बचाने के लिए ये तलाक का ड्रामा रचा रहे हैं। फैजी जी मूसा भाई, बात सुनो। तुम जानते हो मलिक शहरयार की जागीर कहाँ है? उसकी जायदाद किस इलाके में? मूसा भाई जानता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो पता लगाया जा सकता है। तो फिर पता करो फैजी, जल्द से जल्द पता करके बताओ कि वो बेगैरत कहाँ छुपा बैठा है। ठीक है मूसा भाई, मैं जल्द से जल्द पता करके बताता हूँ कि मलिक शहरयार वारदात करके कहाँ छुपा हुआ है। शुक्रिया। तुम्हारी ये तड़प, बेचैनी और ये गुस्सा जाहिर करता है कि तुम्हारे और जोहरा के बारे में जो अफसाने बने थे वो सिर्फ एक ख्याली कहानी नहीं था, ताल में जरूर कुछ काला है। अब आएगा मजा। मुझे तेरी परेशानी का अंदाजा है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मलिक शहरयार इस हद तक जा सकता है। वो एक कमीना सिफत इंसान है, हर बात में अपना फायदा देखता है। मगर जोहरा गई कहाँ है? मलिक शहरयार के घर से निकल के कहाँ गई वो? पूरा शहर ढूंढ लिया है, पूरा शहर छान मारा है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। जोहरा हमारी नजरों से ओझल है। सारंगा के बंदों ने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, जिस जगह भी जोहरा की मौजूदगी का एहसास था। लेकिन मैं मायूस नहीं। जिस जगह भी जोहरा की मौजूदगी का एहसास था, लेकिन मैं मायूस नहीं। फैजी, हेलो मूसा भाई, मैंने मलिक शहरयार की जागीर का पता लगा लिया। मुल्तान और भावलपुर के करीब कहीं कच्चे में उसकी जागीर क्या, बल्कि वो उसकी बीवी की है, और उसकी देखभाल भी उसके साले ही करता। अगर है मलिक शहरयार के नाम, उसके साले उसके जमीनों के करीब ही रहते हैं। ठीक है, मैं बस अभी निकलता हूँ। अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? फायदा क्यों नहीं? अभी जाता हूँ, वहां जाके उसकी गर्दन पकड़ता हूँ। मूसा भाई, मुझे अभी पता चला है कि मलिक शहरयार गांव से निकला है शहर आने के लिए, और वो शाम तक वापस यहीं आ रहा है। वो वहीं रहे या यहाँ आए?
जमीन की 7 तहों से निकाल लूंगा उसे और छोड़ूंगा नहीं। बस तुम्हें काम करना, मुझे इत्तला देते रहना। खुदा हाफिज। मैं भी तो यही चाहता हूँ आशिक नामुराद कि मलिक शहरियार तुमसे बचकर कहीं न जाए।